जब गायब हो गए प्रधानमंत्री और उनका गायब होने का रहस्य पता नहीं चल सका। जी हाँ दोस्तों, 17 दिसंबर 1967 को हैरोल्ड एडवर्ड होल्ट अचानक गायब हो गए। वह विक्टोरिया के शेवियोट बीच पर तैरने के लिए गए थे। पानी के अंदर जाने के बाद आज तक वह नहीं मिल पाए। बहुत कोशिश की गई उन्हें ढूंढने की, लेकिन वह नहीं मिल सके। कहाँ गए और क्या हुआ उनका आज तक पता नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। दोस्तों, आप मेरे चैनल मिस्टीरियस फर्स्ट को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो ला सकूं। दोस्तों, विश्व में ना जाने कितने ही प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई या वह गायब हो गए। जैसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या आतंकियों द्वारा की गई। उनकी मां भी इंदिरा गांधी, जो कि वह भी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रही है, की भी हत्या उनके ही सुरक्षा गार्ड ने कर दी। पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो को रात को अचानक 2 बजे फांसी दे दी गई। ऐसे ही प्रधानमंत्री हैरोल्ड एडवर्ड होल्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, जो समुद्र में तैरने के लिए गए लेकिन फिर अचानक गायब हो गए। पोर्टिसिया विक्टोरिया समुद्र में शेवियोट बीच पर एक बहुत बड़ा खोज अभियान चलाया गया, लेकिन उनका शव तक नहीं मिल सका, ना कोई पुख्ता सुराग। 5 दिन बाद दुनिया के कई बड़े नेताओं ने उनकी स्मारक सेवा में भाग लिया। कई लोगों का मानना था तैराकी के दौरान डूबना एक साधारण बात है, लेकिन कई लोगों ने इसके पीछे षड्यंत्र या साजिश का हाथ बताया। कई जानकारों का मानना है कि होल्ट पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जासूस थे और चीन की एक पनडुब्बी में समुद्र के अंदर से ही गायब हो गए। होल्ट एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 1939 में जोसेफ लियोन्स और 1945 में जॉन कार्टिन के जैसे तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो उनके कार्यकाल के दौरान मारे गए थे। शुरुआत में उन्हें जॉन मैकवेन द्वारा कार्यवाहक क्षमता में बदल दिया गया और फिर लिबरल पार्टी के नेता के चुनाव बाद जॉन द्वारा होल्ट की मृत्यु ऑस्ट्रेलिया लोक कथाओं में प्रवेश कर गई। उनका शुरू से ही राजनीति में बहुत ज्यादा ध्यान था। 27 की उम्र में वह सांसद बने और 31 की उम्र में सरकार में मंत्री बन गए। सन 1966 में सर रॉबर्ट मेंजिस के रिटायरमेंट होने के बाद वह भारी मतों से निर्वाचित हुए। होल्ट ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे। 26 जनवरी 1966 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला। दोस्तों, हैरोल्ड एडवर्ड होल्ट का जन्म 5 अगस्त 1908 को न्यू साउथ वेल्स के स्टैनमोर में हुआ था। उनके एक छोटे भाई भी थे। होल्ट के माता पिता की शादी के केवल 7 महीने के बाद ही होल्ट का जन्म हो गया था। 1910 में छोटे भाई क्लिफोर्ड का जन्म हुआ। दोस्तों, होल्ट बहुत उत्साहित और खुश मिजाज रहा करते थे। उन्हें तैराकी और मछली पकड़ने का बहुत शौक था। सन 1954 में उन्हें स्पीयरिंग फिशिंग की जानकारी हुई। फिर तो अक्सर छुट्टी के दिनों में वे फिशिंग करते नजर आते थे, जिसमें उन्हें बहुत मजा आता था। उनके दोस्त बताते थे कि होल्ट पानी के अंदर बहुत देर तक सांस रोक लिया करते थे और संसद में बहस के दौरान वह एक सांस में काफी लंबा बोल लिया करते थे। वह बहुत अच्छी तैराकी तो नहीं जानते थे, पर उन्हें यह सब करने में बहुत आनंद आता था। दोस्तों, एक बार होल्ट शेवियोट बीच पर गोता लगा रहे थे कि अचानक लंबे गोते के बाद वह डूबने लगे। उन्होंने डूबते हुए अपने मित्र को पुकारा। जब मित्रों द्वारा उन्हें बचाकर समुद्र के किनारे लाया गया तो उनका शरीर नीला सा पड़ गया था। उन्होंने उल्टी भी की। माना जाता है कि उस समय थोड़ी और देर होती तो वह डूबकर मर जाते। वैसे होल्ट का स्वास्थ्य उम्र भर अच्छा रहा था, पर उनके परिवार की मृत्यु अकाल ही रही थी। 59 की उम्र में उनके पिता गुजरे थे और 57 की उम्र में उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। सितंबर 1967 से उनके कंधे में दर्द होने लगा था। उन्होंने बताया था कि बचपन में फुटबॉल खेलते समय उनके चोट लगी थी और उस समय उन्हें डॉक्टर द्वारा आराम और कम फिशिंग करने के लिए सुझाव दिया गया था। लेकिन 17 दिसंबर रविवार लगभग 12:15 पर होल्ट शेवियोट बीच पर जाते हैं तैरने और फिशिंग के लिए। उनके साथ उनके मित्र स्टीवर्ट और अन्य मित्र भी थे। स्टीवर्ट भी तैराकी जानते थे, पर उस दिन समुद्र में जोरदार लहरें चल रही थी। मौसम बहुत खराब लग रहा था, इसलिए स्टीवर्ट किनारे ही रुक जाते हैं और होल्ट समुद्र की गहरी लहरों में उतर जाते हैं। जल्द ही समुद्र की लहरें होल्ट को अपनी चपेट में ले जाती है। उनके दोस्तों ने उन्हें पुकारा, पर होल्ट ने कोई जवाब के लिए हाथ नहीं दिया और ना ही मदद के लिए चिल्लाते हैं। देखते ही देखते वह सबकी आंखों से गायब हो जाते हैं।
होल्ट के लापता होने के बाद स्टीवर्ट मदद के लिए पास के आधिकारिक कैडेट स्कूल फोर्टी सरिया जाते हैं, पर वहां उन्हें मदद के लिए कोई नहीं मिलता। फिर वह विक्टोरिया पुलिस से संपर्क करते हैं। दोपहर 1:30 बजे के आसपास होल्ट की खोज शुरू हुई और यह ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन साबित हुआ। 3 गोताखोर से शुरू खोज अभियान में जल्द ही हेलीकॉप्टर, बोट्स, पुलिस, गोताखोर और नौसेना और 300 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए। उस दिन उचित उपकरणों के न होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं हो सका। होल्ट के लापता होने के बाद लगभग 1:45 पर उनकी पहली निर्णायक रिपोर्ट रेडियो स्टेशन 3DB पर जारी की गई। अगले दिन भी समुद्र में भारी तूफान होने के बावजूद सुबह 5 बजे सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, लेकिन तेज हवा और बारिश के चलते उस दिन भी कुछ नहीं मिल सका। यह ऑपरेशन काफी दिनों तक चलाया गया और अंतिम बार जहां होल्ट को डूबता हुआ देखा गया, वहां पर मुख्य रूप से वहां उन्हें ढूंढा गया। अंत 5 जनवरी 1968 को होल्ट के शरीर की खोज को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। मेलबोर्न के सेंट पॉल कैथेड्रल में 22 दिसंबर को होल्ट के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित की गई, जिसमें कई देशों के प्रधानमंत्री, मंत्री और राजदूत शामिल हुए, जिसमें कई देश भारत, इंडोनेशिया, जापान, फिजी, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे बहुत से देश शामिल हुए। प्रधानमंत्री होल्ट के लापता होने के 23वें दिन 9 जनवरी 1968 तक नेतृत्व का चुनाव नहीं हुआ था। 4 उम्मीदवार जॉन गार्टन, पॉल हसल, बिली स्टेंडेन और लेसबरी थे। गार्टन को दूसरे मत पत्र पर हसल के ऊपर चुना गया था और उन्होंने अगले दिन प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वैसे तो होल्ट के डूबने का कारण साधारण सा लगता है, जैसे हर साल बाकी ऑस्ट्रेलियाई लोग खराब डिसीजन और मौसम के कारण डूब जाते हैं, पर कई लोगों का तर्क है होल्ट ने अपनी तैराकी पर ज्यादा विश्वास करके गलती की, या उसे दिल का दौरा पड़ा होगा, या फिर जेलीफिश या शार्क द्वारा हमला किया हुआ होगा। और कई लोगों ने कहा होल्ट का शरीर समुद्र की सतह के नीचे फंस गया होगा या ज्वार भाटा में कहीं दूर चला गया होगा। तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि होल्ट का मार्जोरी गिलेस्पी के साथ अफेयर होने की अफवाह थी। होल्ट उन्हें इम्प्रेस करने के लिए समुद्र में उतरे थे, क्योंकि वह उस दिन उनके साथ थे। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि होल्ट जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सरकारी सुरक्षा लेने से भी इनकार कर दिया था, पर जब उनके ऑफिस पर एक स्नाइपर द्वारा हमला किया गया और जब एक सांसद को जान से मारने की कोशिश की गई, तो उन्होंने एक सुरक्षा गार्ड के लिए हाँ कहा था। पर वीकेंड पर उस सुरक्षा गार्ड को भी वह साथ नहीं रखना चाहते थे। वह मानते थे कि उनकी फैमिलियर लाइफ में कोई इंटरफेयर ना हो। लोगों का मानना है कि वह इसलिए सुरक्षा गार्ड नहीं चाहते थे क्योंकि कोई उनकी गुप्त खबर न जान ले, जो वह चीन आदि के लिए जासूसी करते थे। जॉन स्टोन ने अगस्त 2005 में एक औपचारिक तहकीकात में निष्कर्ष निकाला और कहा कि होल्ट ने अनावश्यक जोखिम उठाया और डूब गए, क्योंकि जांच में कुछ भी सामने नहीं आया जो डूबने के अलावा कुछ और इशारा करे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद होल्ट ने आत्महत्या की, शायद उनका मन उदास या वह मानसिक रूप से अस्थिर था और उसको लगा कि उसका राजनीतिक करियर खतरे में है, इसलिए खुद को मार डाला। लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानती, क्योंकि उनके दोस्त और होल्ट की पत्नी के बयान में होल्ट अपने जीवन में खुश थे और भविष्य के आगे की योजनाओं के दिनों में विचार और सामान्य घरेलू पैटर्न का पालन कर रहे थे। एक दावे में यह भी कहा जाता है कि होल्ट की हत्या यूएस इंटेलिजेंस द्वारा की गई, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया को वियतनाम से बाहर निकालने का दावा करता था। और एक दावा यह भी कि होल्ट उत्तर वियतनामी द्वारा मारा गया। ब्रिटिश पत्रकार एंथनी ने प्रकाशित किया, उनका दावा था कि होल्ट पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए पूरी लाइफ के लिए जासूस थे। होल्ट ने अपनी मौत का नाटक किया और चीन की पनडुब्बी में चले गए, जो समुद्र के किनारे पहले से ही तैनात थी। पर पनडुब्बी समुद्र के इतने किनारे नहीं आ सकती, तो इस बात पर भी तर्क नहीं दिया जा सकता। पीएम बनने से पहले होल्ट पर आरोप लगा कि वह चीन के लिए ऑस्ट्रेलिया में जासूसी करते थे। दावा किया कि होल्ट ने 1929 में मेलबर्न यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के दौरान ही चीन की सरकार के लिए काम शुरू कर दिया था। होल्ट को ऑस्ट्रेलिया में चीन के महावाणिज्य दूत ने चीन के पक्ष में बिजनेस अखबार में लेख लिखने के लिए भर्ती किया गया था। कुओमिंतांग की इंटेलिजेंस सर्विसेज में
कई दावों में हेरोल्ड होल्ट को चीन के खास जासूसी ग्रुप से जुड़े होने के दावे किए गए। कुओमिंतांग की इंटेलिजेंस सर्विस में एक ऐसा घड़ा बनाया गया जो सीधे चियांग कई शेक का रिपोर्ट का दावा है कि होल्ट भी इसी ग्रुप के एजेंट बन गए। इससे ग्रुप को सिडनी में एक हैंडलर मिल गया। होल्ट को 1935 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुने जाने के बाद ग्रुप ने जासूसी का विशेष प्रशिक्षण दिया। शुरुआत में होल्ट इस ग्रुप के लिए स्लीपर एजेंट के तौर पर रहे। बाद में ग्रुप ने उन्हें सक्रिय भूमिका दे दी। इसके बाद होल्ट ने कैबिनेट पेपर्स के साथ कई अहम जानकारियां चीन को मुहैया कराना शुरू कर दिया। चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के बिखरने के बाद होल्ट फिर स्लीपर एजेंट बन गए। एक दावा यह भी कि पीएम बनने के बाद भी चीन के लिए जासूसी करते थे होल्ट। कुओमिंतांग एजेंसी ने 1952 में हेरोल्ड होल्ट से फिर संपर्क किया और जासूसी करने के लिए 30,000 पाउंड दिए। हालांकि होल्ट ने सर्वेच्छा से 1954 में चीन के लिए जासूसी करना बंद कर दिया। होल्ट को 1957 में पता चला कि 1952 में उनसे संपर्क करने वाला कुओमिंतांग का एजेंट वास्तव में कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि था। इसके बाद हेरोल्ड कई शर्तें मानकर फिर से जासूसी में सक्रिय हो गए। इसके बाद अगले 10 साल तक उन्होंने चीन के लिए अपने देश की खुफिया जानकारी उपलब्ध कराया माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने 1967 में होल्ट के प्रधानमंत्री रहते हुए उन पर जासूसी के लिए शक करना शुरू कर दिया। जब होल्ट को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने 17 दिसंबर 1967 को अपनी मौत का नाटक रचा। वह विक्टोरिया के शेवियोट बीच पर स्विमिंग करने गए। इस दौरान उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई और फिर कभी बाहर नहीं निकले। कहा जाता है कि जब हेरोल्ड होल्ट ने समुद्र में डुबकी लगाई तो चीन के 2 गोताखोर पानी के अंदर उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों होल्ट को पनडुब्बी में ले गए और होल्ट ऑस्ट्रेलिया से फरार हो गए। इसके बाद होल्ट ने अपना पूरा जीवन बीजिंग में गुजारा। हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है जिसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। होल्ट की मृत्यु की पहली वर्षगांठ पर लगभग 15 मीटर पानी के नीचे शेवियोट बीच पर एक स्मारक पट्टिका को एक चट्टान में बांध दिया गया था। बाद में शिलालेख पर विशेषता की गई कि वह समुद्र से प्यार करता था। मार्च 1969 में उपनगरीय मेलबर्न में हेरोल्ड होल्ट मेमोरियल स्विमिंग सेंटर खोला गया था। होल्ट की मृत्यु के समय यह निर्माणाधीन था। होल्ट की मृत्यु ऑस्ट्रेलिया के लोक कथाओं में प्रवेश कर गई। यह काले रहस्य का विषय है। ट्रैवल राइटर विल ब्रायसन ने इसे दी स्विमिंग दैट नीड नो टॉवल का। होल्ट के रहस्यमयी तरीके से गायब होने को लेकर कई तरह की बातें भी हुई। किसी ने कहा कि उन्हें शार्क खा गई होगी, तो किसी ने उनके गायब होने को हत्या से जोड़ दिया। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें यूएफओ उठा ले गया होगा। हालांकि अभी तक इसमें से किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है। ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये अभी भी रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर होल्ट कहां गायब हो गए।